अगर इस आदमी ने नेटफ्लिक्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो नेटफ्लिक्स का आज नामो निशान नहीं होता। सितंबर 2000 नेटफ्लिक्स काफी लॉसेस में था, कमाई से ज्यादा खर्चा हो रहा था। नेटफ्लिक्स के कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं थे, वेबसाइट और ईमेल के थ्रू ही ऑपरेट करते। डीवीडी को एक रेड एनवेलप में वेयरहाउस से पोस्ट के थ्रू भेजते और वापस मंगवाते थे। इन कुरियर्स का खर्चा नेटफ्लिक्स खुद उठाता था, लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स 3 लाख के अराउंड पहुंचे, खर्चा और बढ़ने लगा। और भी कुछ वजह से नेटफ्लिक्स लॉसेस नहीं झेल पा रहा था। आखिरकार नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ अपनी कंपनी को बेचने जॉन एंटियोको के पास गए, जो सीईओ थे उस टाइम के किंग द ब्लॉकबस्टर के। दोनों फाउंडर्स ने सीईओ के सामने $50 मिलियन की एक्विजिशन प्राइस रखी। ये सुनकर सीईओ के चेहरे पर एक हल्का सा स्मार्क आया, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फाउंडर्स की और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे ब्लॉकबस्टर का ऑनलाइन साइट वो हैंडल करेंगे, ब्लॉकबस्टर के हजारों ऑनलाइन स्टोर्स से लोगों को ऑनलाइन प्रमोट करना, ब्लॉकबस्टर की जायंट इन्वेंट्री और कुरियर मेलिंग चैनल्स का एक्सेस भी देना। सीईओ को लगा नेटफ्लिक्स उनके कंपनी का नाम इस्तेमाल करके अपना धंधा चमकाना चाहता है। नेटफ्लिक्स उनके सामने इतना छोटा था कि ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को हर साल सिर्फ अपने लेट फी रेवेन्यू से 16 बार खरीद सकता था। ब्लॉकबस्टर के पास 7000 से 9000 वर्ल्ड वाइड ऑफलाइन स्टोर्स थे, जबकि नेटफ्लिक्स के पास 0। ब्लॉकबस्टर के पास करोड़ों में एक्टिव स्टोर कस्टमर्स थे, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास सिर्फ 3 लाख। नेटफ्लिक्स की नेटवर्थ थी अराउंड $50 मिलियन और ब्लॉकबस्टर की $5 मिलियन, नेटफ्लिक्स से 100 गुना ज्यादा। आखिरी में ब्लॉकबस्टर ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। फाउंडर्स तब तो वहां से चले गए, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था अपने डिजिटल विजन पर। इसलिए 2002 में नेटफ्लिक्स ने अपने शेयर्स बेचकर पब्लिक से लगभग $82.5 मिलियन रेज किए। आखिरकार नेटफ्लिक्स ने 2007 में पूरे सिस्टम को ही डिजिटलाइज कर दिया बाय लॉन्चिंग डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अब कस्टमर्स बिना किसी फिजिकल डीवीडी या रेड एनवेलप के इंस्टेंटली अपने कंप्यूटर पर मूवीज देख सकते थे। और 2010 में नेटफ्लिक्स ने फाइनली ब्लॉकबस्टर को बीट कर दिया बाय क्रॉसिंग क्रोर्स ऑफ एक्टिव ग्लोबल सब्सक्राइबर्स, और ब्लॉकबस्टर भी उसी साल बैंकरप्ट हो गया। और आज पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर का एक ही स्टोर है, यूएसए में।